राजा रामचंद्र की, गीता माता की। श्री भगवान वाच पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रीतम अस्नामि प्रियतात्मनः। भगवान 9वां अध्याय में 22वां श्लोक से अपने भक्तों को विशेष उपदेश देना शुरू किए। सबसे पहले भगवान ने कहा कि अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अनन्य भाव से मुझ पर निर्भर हो, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो, निरंतर मेरा भक्ति उपासना करते हो, तो कभी डरना मत, मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। फिर किसी भी चीज़ के लिए तुम संसार के मुँह मत देखो, देवताओं की तरफ मत देखो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं पूर्ण समर्थ हूँ, मेरी सामर्थ्य पर विश्वास रखो। तुम सिर्फ समर्पण करके मेरा हो जाओ और मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो। बाकी तुझे मेरी प्राप्ति कैसे होगी और इस संसार में भी तुम कैसे बढ़िया से निभा जाओ, तुम्हें 2 रोटी की कमी ना हो, तुम्हें और जो चाहिए उसकी पूर्ति कैसे हो, सब चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल मेरे सुमिरन भजन में रहो और जो तुम्हारा कर्तव्य उसका पालन करो, ज़्यादा मत सोचो। मानस में हम लोग सुन रहे थे, मोर दास कहा न रासा करिए तो कहूँ कहाँ विश्वास। ये विश्वास कैसे आएगा? तो सत्संग करने से, भगवान का चिंतन करने से। जो भगवान का भक्त होते हैं ना, वो फिर संसार की परवाह नहीं करते हैं। जब हम लोग 6ठा अध्याय में शुरू किए तो भगवान वही बोले, मुझ पर आशा और संसार के प्रति अनासक्ति यानी निराशा, संसार से उदासीन होकर जो मेरे में लग गए वही साधु है, योगी है, भक्त है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सत्सन्यासी च योगी चन्न निरग्निम चाक्रिय। तो 22वां श्लोक में हम लोग को भगवान आश्वस्त कर दिए, डरना मत। तो भगवान हमको इतना चिंता है, इतना परेशानी, अरे कुछ तो कटने दो। तुम जब मेरे शरण में हो तो मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ, कहाँ तक तू सह सकता है, कहाँ नहीं सह सकता है, कहाँ तुझे तपना है और कहाँ मुझे तुझे मदद करके उबारना है, ये सब मैं जानता हूँ, तू चिंता मत कर। ये भगवान पहले समझाए। फिर 23वां श्लोक में भगवान समझाए कि जब मेरा हो गया है तो जैसे सती नारी एकमात्र अपने पति पर निर्भर रहता है, उस पर निर्भर रहो। ये 17 दरवाजा और देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर उनके पीछे भी जाओगे तो वो अगर तुम्हें कुछ देना भी चाहेंगे तो मुझसे ही पूछ कर देंगे। ये अपन्य देवता भक्ता यह जनते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्त्य यजन्त्य विधि पूर्वकम। बिना मेरे परमिशन को कोई क्या देगा? मैं सबका स्वामी हूँ। मेरी ही मर्जी और अनुमति से देवी देवता भी किसी की इच्छा पूरा करते हैं। अब आप बताइए कि जब हमको हमारा स्वामी ही सब देने के लिए तैयार है तो हमें क्या जरूरत है फिर दरवाजा खटखटाने का? फिर भगवान कहते हैं अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नास्य बनती थे। मैं ही एकमात्र स्वामी हूँ, सारी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सब संसार में जितने भी हैं सबका एकमात्र स्वामी मैं हूँ। और जब स्वामी के पास ही तू आ गया, उन्हीं के शरणागत हो यानी मेरे शरण में आ गया, तो फिर तुझे क्या जरूरत है? अभी नहीं जानोगे तो भटकते रहोगे, जिंदगी बीत जाएगा ऐसे ही, कभी देवता कभी वो देवी कभी वो गुरु कभी वो, ऐसे ही रह जाओगे। एकमात्र मेरे आश्रम में आ गया तो केवल मैं ही तुम्हें मुक्ति दे भी सकता हूँ, भक्ति भी और यहाँ का भी सारा टेंशन दूर कर सकता हूँ। ये बात फिर बाद में भी भगवान बोले, नहीं अर्जुन को समझाया था, हम तो आसर पापे भी मुक्ति साई मास, तू चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह सिर्फ परम प्रभु अपना ठाकुर जी ही कह सकते हैं कि मैं हूं, तो मत डर, मैं काफी हूं तेरे लिए, बाकी नहीं कह सकते कोई। इसलिए हमें सबसे बड़ा हमारे लिए समझदारी का साधना ही है, भक्ति ही है कि हम शरणागत हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो, बस यही तो करना है। फिर भगवान बोले
कि जो जिसको भजता है वो उसी के पास जाता है शरीर छूटने के बाद। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो जिस देवता या देवी की पूजा करते हैं प्राण छूटने के बाद उन्हीं के पास जाएंगे। या कोई पितर लोग का पूजा करता है तो प्राण छूटा तो उन्हीं पितर के पास जाएंगे। अगर कोई भूत प्रेत डाकवा गोरैया आदि का पूजा करता है तो प्राण छूटेगा तो भूत उन्हीं भूतों के पास जाएगा, भूत प्रेत के पास उसका वास रहेगा। और यान्ति मध्या जिनो अपि माम, अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मेरा वो भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भक्त के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान आप इतने महान हैं, सबके स्वामी हैं, मालिक हैं, अब हो सकता है कोई गरीब भक्त हो, वो आपकी भक्ति कैसे करे? आपको क्या चढ़ाए? एकदम निर्धनता में जो जी रहा है आपको क्या दे? क्योंकि दिल तो बड़ा है, सामर्थ्य नहीं है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अरे सब तो जो इस संसार में मैंने ही दिया है, मैं इन पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो तेरे भाव का भूखा हूँ। तू भाव से कुछ भी दे दे मुझे, पत्र एक पत्ता चढ़ा दे, बस मैं खुश हो गया। ऐसा स्वामी कोई मिलेगा? पत्रम एक पत्ते से, पुष्पम एक फूल से। पत्रानि नहीं बोले भगवान कि ढेर सारा पत्ता चढ़ा दे, पुष्पानि नहीं बोले ढेर सारा पुष्प, तो एक बोले। पत्र मतलब एक पत्ता, पुष्प मतलब एक फूल। इतना ही ना हो तो क्या दे सकते हो? तो हम जल, ना तुम्हारे पास फल है, न फूल है, न पत्ते हैं, तो जल चढ़ा दे, जल अर्पित कर दे मुझे। यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर भाव के साथ, भक्ति के साथ कोई मुझे यही समर्पित करता है, तदहम, तो उस अपने भक्त का दिया हुआ उस सामग्री का भक्ति हितम अस्नामी, मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करके उसे खाता हूँ। अस्नामी, मैं भोग लगाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। प्रयतात्मण, कोई अगर या प्रयत्न करते हुए मुझे समर्पित करे तो। हमें अपने भगवान के स्वभाव को समझना है। कोई माँ बाप अपने बच्चा से कभी उस चीज़ का डिमांड नहीं करेगा जो बच्चा पूरा नहीं कर सकता है। चले जाइए किसी दरवाजे पे बैठा हुआ बूढ़ा बाबा से पूछिए, बूढ़ी माता से पूछिए, बेटा से क्या मांगे? कुछ नहीं, बस मेरा बेटा प्यार से कुछ भी दे दे। तो जब यहाँ के माँ बाप प्यार और भाव के साथ कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है तो परम प्रभु है। वो आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगता जिसे देने के लिए आपको किसी के आगे हाथ पसारना पड़े, आपको कष्ट होना पड़े। जो आसानी से मिल जाए वही अपने स्वामी को दे दीजिए। भाववश भगवान सुख निधान, भगवान तो भाववश से हैं, हमारी भावना देखते हैं, तभी तो भगवान हमारे सबरी मैया का जूठा वैर खा रहे हैं। ढेर सारा ऋषि मुनि रंग बिरंग के फल फूल दिए, भगवान उसे नहीं दिए। दुर्योधन का 56 प्रकार के व्यंजन ठुकरा दिए और विदुर जी की धर्म पत्नी के हाथ से केले का छिलका खा रहे। समझिए भगवान को। आप भगवान को कभी बोझ मत समझिए, महाजन मत समझिए, सेठ मत समझिए और न देवी देवता समझिए। बस वो आपके प्रेम के भूखे। ऐसा परम पिता, ऐसा स्वामी, ऐसा आपको चाहने वाला कोई नहीं है। बाकी लोग कोई ना कोई स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए हैं। बाकी देवी देवता के टाइम से ना मिला तो नाराज हो जाएंगे। अपना ठाकुर जी और जो बोल रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल रूप देखिए आप। ब्रज में ग्वाल वाल के साथ उसका जूठा
दही भात मुंह में डाल लेते हैं, अपना उसे खिलाते हैं, उसका अपने खाते हैं। और यह लीला देखकर ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है कि कैसा है बालक है। लोग कहते हैं भगवान है। भगवान हो सकता है क्या जो दूसरे का जूठा खाए, दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करे? अगर भगवान ये लड़का होता तो कुछ तो स्टैंडर्ड होता। ये तो एकदम ग्वाल वाल के बच्चा परीक्षा लेने लगे, बछड़ा गायब कर दिए, ग्वाल वाल को गायब कर दिए, भगवान वैसा ही बछड़ा बना दिए, वैसा ही ग्वाल वाल बना दिए। 1 साल तक ही लीला चलता रहा। तब ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ। जब भगवान की माया हटी तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण में गिर पड़े, रोने लगे, क्षमा करो नाथ, मैं अज्ञानी हूं। तब भगवान लीला दिखाए। हजारों ब्रह्मा, कोई 4 सिर वाला थे, कोई 5 सिर, कोई 10 सिर, कोई 100 सिर, कोई 1000 सिर। बोले ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तेरे जैसे अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है, मैं सबका स्वामी हूं। और वो प्रभु जो सबका स्वामी है अपने भक्त से क्या कहते हैं? एक पत्ता खिला देना मुझे। द्रौपदी बुला रही है। द्रौपदी के घर पे दुर्वासा ऋषि आए जंगल में 10,000 शिष्यों के साथ, रो रही है, कुछ भी नहीं है घर में, आओ प्रभु मदद करो। प्रभु आ गए। द्रौपदी को विश्वास हो गया राजसभा में। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, अभी वो लगता है कि दुनिया से ही काम चल जाएगा। वो देख ले 5 पति, बड़े बड़े उसमें धनुधर ज्ञानी विद्वान, कोई काम नहीं आया। आप तो एक पति की पत्नी है, उनके 5 पति, 5 महाबली। आँख खुल गया। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि आए तो सीधा भगवान श्री कृष्ण को पुकारे, त्वामेवाहु परम बीजम निधारणम सर्व संपदाम त्वयानाथेन देवेश सर्वापदभ्यो भयम नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय तथैव संकटादस्मान मामुधर तो मिहारसी। आप हो तो फिर मैं संकट में कैसे रह सकती हूँ? हे श्री कृष्ण, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, सबका खजाना, सबका मूल कारण, जिसके रहने मात्र से सारा विपदा भाग जाए, और जो न है तो दुनिया में सब सुख भी मुझे बेकार लगता हो, ऐसे मेरे प्रभु मेरी मदद कीजिए। भगवान आ गए, कुछ खिला द्रौपदी और शर्मा गई, कुछ नहीं है माधव घर में। अरे तेरा कान्हा लड्डू पेड़ा अब मखने का भूखा नहीं है, तू जा कुछ भी हो ले आ। नाम मात्र का पत्ता सटा बर्तन में साग का। बोले बहुत है मेरे लिए, मुझे तो प्यार चाहिए, भाव चाहिए। भगवान मुंह में रखे, सब के सब ऋषि मुनि वहां ढकरने लगे। प्रेम से वृंदावन विहारी। बस भगवान हमारा प्यार चाहते हैं। हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, प्यार से उन्हें पुकारे, प्यार से उनका नाम ले, प्यार से उन्हें निहारे। और जो भी उन्हीं का है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे माधव, तुझे क्या दूं? सब तो तेरा ही दिया हुआ है। धन दौलत, घर मकान परिवार, नाम प्रतिष्ठा, सुख दुख, मेरा अपना क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ है? तब भगवान बोलते हैं, यही तो मैं चाहता हूं, तुझे जो अपना अलग अस्तित्व का आभास है, यही अभिमान है, यही तो तुझे समर्पित करना है। मेरे सिवा तेरा कुछ भी नहीं है, वास्तव में नहीं है। मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, सब मेरा ही खेला है। मतलब परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्वदा प्रोत्तम सूत्रे मणि घनायो। मेरे सिवा कुछ भी नहीं है संसार में। जड़ चेतन चराचर जगत सब मैं बनाया हूँ, सब में मैं हूँ। से मुझे देखने का अभ्यास करो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच्च में न प्रणश्य। सब में मैं हूँ, सब मुझ में है, यह देखने का अभ्यास करो। सिया राम में सब जग जानी, जिसने देख लिया उनका कल्याण हो गया। अपने प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं है।
सब उन्हीं की लीला है, सब उन्हीं की माया है। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं अपने प्रभु। और जब आप भक्तमाल उठाकर पढ़ेंगे, भक्तों की कथा पढ़ेंगे, जगन्नाथ स्वामी एक भक्त उन्हें खिचड़ी बना के खिलाती हैं और वही खिचड़ी से भोग लगता है आज भी वहाँ। जब वो भक्त प्राण छोड़ दी, चलेगी परम धाम, तो भगवान की आंख से आंसू गिरने लगा। आंसू बंद ही ना हो, पुजारी जाकर कहा राजा से, भगवान तो रो रहे हैं। राजा भी रोने लगे। रात में उनको भगवान का दर्शन हुआ। बोले, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? मैं भक्त का नाम बुला रहा हूँ। बोले, फलना बाई चली गई, मुझे रोज भोग लगाती थी खिचड़ी की, अब कौन खिलाएगा मुझे? उस दिन से पहला भोग वही लगने लगा। इतना दयालु है वो। अनंत कहानियां हैं, अनंत लीलाएं हैं भगवान के। वृंदावन में पगला हुआ थे, भगवान के परम भक्त, उनको लोग पगला हुआ कहता था, लेकिन वो पगला नहीं थे, वो परम भक्त थे। कहीं से रोटी लाते थे मांग के और आंख बंद करते थे भोग लगाने के लिए, तब तक रोटी गायब। देखिए तो भगवान रोटी लेके दौड़ गए, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे आधा तो दे दो। भोग भी डर छिपा के खाने लगे। अब वो भोग भी नहीं लगा रहे हैं कि अब जैसे लगाएंगे छीन के खा जाएगा। कहीं किनारे देख रहे हैं, कहीं एकांत में गए और जैसे ही हाथ डाले भगवान आ गए, थोड़ा सा तो दे दो मुझे। ना ना, आज एक रोटी है, तुम्हें नहीं देंगे, एक टुकड़ा तो दे दो मुझे, कैसे खा जाओगे मुझे? ना ही तो हम आज नहीं देंगे। और भगवान खुशामद दौड़ रहे हैं, बरेली भगवान छीन रहे हैं, एक टुकड़ी इसमें से दे दो। ऐसे प्यारे भगवान है हमारे, जो स्वामी है सारा ब्रह्मांड का। वो अपने भक्तों के प्रेम में अपनी प्रभुता भूल जाता है, अपने आप को भक्त के आगे हवाले कर देता है। अर्जुन के प्रेम में रथ चला रहे हैं, किसी के प्रेम में घर में झाड़ू मार रहे हैं, किसी की गैया की सेवा कर रहे हैं, किसी का पैर दबा रहे हैं, अपने गुरु जी के पुत्र लाने के लिए जो कितना साल पहले मर गया, यमराज के यहाँ पहुँच गए। क्या क्या नहीं किए। ऐसा परम प्रभु, ऐसे दयालु प्रभु, और फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रभु रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, इसीलिए लोग गाते हैं। वो कैसे रिझ जाएंगे, किस बात में प्रसन्न हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, धीरे धीरे सत्संग करने से, भगवान के कथा सुनने से, भगवान की भक्ति करने से यही एहसास होगा। सबको, आप सबको एहसास होगा। सिर्फ मुझे, भगवान परम दयालु हैं, भगवान की परम कृपा मुझ पर है, यह एहसास बढ़ते जाएगा। बढ़ते 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 एकदम आप भगवान के प्रेम में डूब जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। यह अनुभव जो भी होता है कि मुझ पर कृपा नहीं ना, यह हमारा पाप है, हमारी मलिनता है, हमारी संकीर्णता है। इतनी कृपा है भगवान की हम पर, आप सब पर, कल्पना नहीं कर सकते। आप एक कल्पना में जीते हैं। कोई होता जो मुझसे बहुत प्यार करता, कोई होता जो मेरी सुरक्षा देता, मेरे साथ निभाता, हर पल मेरे साथ रहता, ये सबका दिल में भाव उठता है। अंतर इतना ही है कि कोई पहले से है, उसको न जानकर हम दूसरे में ढूंढते हुए जीवन बिता दिए। बाप में ढूंढे, माँ में ढूंढे, पति में ढूंढे, बेटा में ढूंढे, दोस्त में ढूंढे, पड़ोसी में ढूंढे। या हा, ये हमरा से बोलते हैं तो बड़ा हमरा अच्छा लगता है। कितना दिन बोलेंगे, वो खुद गोल हो जाएंगे। एक हैं दुनिया का सुपर हीरो हम सबके सामने, हमारे परम प्रभु, जो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, सबसे दुलारा है, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा जो धनवान है, विद्वान है, ज्ञानवान है, शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, और हमारा अपना है। इनको पकड़िए ना। दूसरे के फेर में हम क्यों रहें? ये प्रेम निभाना जानते हैं। इतिहास में एक भी ऐसा आपको कथा नहीं मिलेगा कि भगवान किसी को धोखा दे दिए। इतनी सुन भक्ति किया और भगवान इतना प्यार दिए, अपना लिए। ऐसे परम प्रभु को छोड़कर हम भटक रहे हैं तो हम क्या हैं? विभीषण जी कहते हैं, कागुसुंडी जी कहते हैं, भक्त कहते हैं कि ऐसा जीव बिना पूंछ का और सिंह का पशु है जो ठाकुर जी से दूर है। कागुसुंडी जी का भी स्टेटमेंट सुन रहे थे।
लाभ के किचु हरि भक्ति समाना। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, परम लाभ है। अभी जो ठन्नी चमन्नी आप दुनिया के लाभ को लाभ समझ लेना, ये धोखा है। ये सब लाभ तो पैर का धूल है। सुदामा जी को भगवान इतना दे दी कि सोचे नहीं। ठाकुर जी को लगेगा जिस दिन किसको चाहिए भर देंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जिसका एहसास मुझे अब हुआ। कब कहते थे मुझसे? उनका शरीर छोड़े 26 साल हुआ, 96 में। यह ज्ञान मुझे अब जाकर हुआ। राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे चतुर सुजान राम नित्य कृपा करते हैं। वो आगे उसमें समझाते हैं, कभी धन दौलत बरसाते, कभी पैसा न दे तरसाते, कभी गुणवान बनाते, कभी मूर्ख रख करते। मतलब जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसको एहसास कराते हैं कि मेरी कृपा है। अब किसी को पूरा धन दौलत दे दिए, काबिल भी बना दिए, परिवार और निमन दे दिए, तो उसको अनुभव ही नहीं होगा। अब किसी को धन की कमी है तो हर पल अनुभव होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो भगवान आकर पूरा करेंगे। आज कृपा से हो गया। किसी को कमजोर बना दिए, हर समय रक्षा करेंगे। अगर आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा है तो आप भाग्यशाली हैं, आपको हमेशा कृपा का एहसास होगा। और सब चीज से परिपूर्ण है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बिहारी कवि कहते हैं कि जिसको जमा करना है करो भंडार लगा अपना। कोई लाख संचय, कोई कोटि संचय, कोई संचय हजार, मेरा धन गिरधर गोपाल सदा विपदा ताड़नहार। भगवान की कृपा अनुभव कब होगा? विपरीत समय में। उसी समय तो अनुभव होता है। तो विपरीत समय आने के लिए अच्छा है। पहले लगता था कि भगवान की कृपा कुछ कम है, क्या है चीज नहीं है मेरे पास। अब क्या लगता है कि वाह कितनी कृपा है। तो एहसास कराते रहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एहसास ही विश्वास है, यही भक्ति है। इसलिए हम सब खूब आराम से जिए, जैसे रखें जिए, और हर चीज समर्पित करते रहे, सब तेरा है। और जब भोजन करने बैठे तो आंख बंद कर श्रद्धा के साथ पहले भोजन भगवान को समर्पित कर दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रस्ति तद हम भक्ति प्रीतम स्वामी प्रियतात्मन। मैं अपना अनुभव बता दूं, मैं कैसे भोग लगाता हूँ। पहले मुझे बड़ा भार पड़ता था भोग लगाने में। मैं सोचता था पता नहीं भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, कैसे बना है, क्या इसमें डाला हुआ है। बड़ा लाज लगता था, कैसे भगवान को बोले। फिर भगवान ही मुझे प्रेरणा दिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ठाकुर जी जो आपके लायक है उसको जुठा दीजिए, जो आपके लायक नहीं है छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ लायक नहीं है, हो सकता आज का बचका क्या बनावत है भगवान, इसको आप नज़र से जुठा कर दीजिए। क्योंकि मानस में पढ़ते बिना सिर के खाता है, बिना सिर के बोलता है, बिना आँख के देखता है, बिना पैर के चलता है। तो मैं बोलता हूँ उनसे आप अपने आँख से जुठा कर दीजिए, आप देख लीजिए केवल। तो वही ज्ञान दिए। अब जल तो आपके लायक है, जल ही स्वीकार कर लीजिए। चावल आपके लायक है, हो सकता है दाल में कुछ मिक्स हो, चावलवा खा लीजिए, प्रभु दलिया देख लीजिए। तो भगवान तो दयालु है, भगवान का मुख तो मुखाग्नि है, कुछ हो गया तो शुद्ध हो गया। से गंगा जी में सब शुद्ध होता है। तो आपकी भावना भगवान से जुड़ जाए, पूरा का भाव आज का ये है सत्संग का, आप किसी तरह भगवान से जुड़ जाइए। भगवान मेरे हैं यह एहसास हो, भगवान परम दयालु हैं, भगवान की मुझ पर परम कृपा है, जो भी मेरे पास है मेरे प्रभु का है। इसलिए सब पहले उनको समर्पित करें। और जब मंदिर में भी आप लोग आते हैं ना, प्यार से अगर आपको घर से निकले नजर पड़ गया दरवाजे पर सुंदर सा फूल खिला हुआ, श्रद्धा से तोड़ लीजिए, ठाकुर जी को दे दीजिए। बाजार से गुजर रहे, आहा सामने सुंदर एक फल है, मेरे ठाकुर जी के लायक है, ले लीजिए उसको। बहुत बार क्या होता है, भक्तमाल हम कभी यहाँ रखेंगे, एक दिन गुरुवार को भक्तमाल की भी कथा यहाँ रख देंगे ठंडा हुआ। उसमें आप देखिएगा एक भक्त को अचानक इच्छा हुआ कि सेव खाएंगे या कोई और बहुत सा फल है, को भक्त को इच्छा कि आज हम कटहल खाएंगे, और चढ़ गया कटहल तोड़ने बेचारा। अब चढ़ी उतर ही नहीं आ रहा, तो वहाँ ठाकुर जी आके मदद करते। बड़ी कहानी है, लीला है। तो बोले आप, अरे हमारी इच्छा था ना, तो तुमको इच्छा हुआ, हमें तुम इच्छा जगा दिए। तो कभी कभी भक्त को इच्छा जगाए थे भगवान, बड़ा भक्त को मन किया अरे अमरूद खाते हैं, तो कोई कहेगा ठंडवा में कहा तो इच्छा हो रहा है, ठाकुर जी का इच्छा हो रहा है,
ले आइए, 2 को काट के चढ़ा दीजिए। कोई चीज़ आपको व्याकुल कर देगा कि आज ये चीज़ हम खाते या चढ़ाते, दोनों भाव उठेगा। समझ लीजिए ठाकुर जी आपसे कहवा रहे कि आज मुझे ही खिला दे। वो इतना दयालु है, इतना अंदर से बालकपन है भगवान में कि कहीं उनका मन में चलता है कि आज ही खा लेते, आज ही पी लेते, आज थोड़ा ही कर लेते। उस दिन देर मत कीजिए। कभी आपको लगे कि आज ठाकुर जी को खीर खिला देते, थोड़ा सा बना लीजिए अपने घर में, चढ़ा दीजिए। ऐसा करने लगेगा तो आप विशेष कृपा, विशेष प्रेम के अधिकारी हो जाइएगा और आपको उनकी परम कृपा अनुभव होने लगेगा। यही भक्तों को होता था। वो जो भक्तिमयी माता थी जगन्नाथ स्वामी के, बहुत गरीब थी, मजदूरी करती थी, कहीं से ज्वार वार कुछ मिलता था, उसी का खिचड़ी बना के चढ़ाते थे और भगवान बड़ा प्रसन्न होते थे कि थोड़ा सा कलाव बढ़ा देना, और कहियो कहते थे ना थोड़ा कम ही कर देना। तो अपने भक्तों से भगवान बात करते हैं, भक्त की इच्छा रखते हैं, और जो सेवा करते हैं ना भगवान के अति प्रिय होते हैं। इसलिए हम लोग को संकल्प लेना है, जो हम खाएंगे सबसे सिंपल तो यही है, पहले भगवान को खिलाएंगे, और अगर घर में ठाकुर जी रखे हुए सेवा कीजिए। अरे जनरली तो पास करने के लिए हम लोग भगवान को मिश्री चढ़ा दिए, मकुंदाना चढ़ा दिए, बादाम में रखे हुए, लेकिन कभी कभी बनाकर खिलाइए। अभी आपके मोहल्ला में ठाकुर जी आए हुए, कभी लिया ये बनाकर, जरूरी नहीं मंगले शनिवार या आपके पूजे के दिन कभी थोड़ा सलाह के पद चढ़ा दिए, ला प्रभु महीना में का दिन खिला दीजिए। जब भगवान आपके हाथ से खा लेंगे तो आपको माँ मान लेंगे, और जिसको माँ मान लिए, माता रूप में, अब जो भगवान को पुत्र रूप में करता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट बाबा, उनको एक सेवा करते थे, रघुपति बाबा मसौड़ी आते थे, तो उनको कहते थे कि यह मेरी माँ है, माँ जैसी सेवा करता है। तो भगवान के रिश्ता जोड़ते हैं, कोई माँ जैसा सेवा करती है, कोई बेटा बनकर करता है, कोई भक्त बनकर करता है। तो एक रिश्ता बना लेना है भगवान से और उनकी सेवा करना है। धन भगवान दिए हैं अगर, तो कभी कभी भगवान को बढ़िया से खिलाइए, कहीं कहीं भगवान के लिए भंडारा कीजिए, खिलाकर प्रसाद बांट दीजिए। हम लोग भागशाली की कभी कभी हम लोग राधाष्टमी में, जन्माष्टमी में कार्यक्रम करते हैं, और इसकी संख्या बढ़ना चाहिए। महीना में एक दिन, अब सत्यनारायण स्वामी का आप लोग कथा कहते हैं, तो प्रसादी का मतलब बढ़ा दीजिए और ज़्यादा लोग खाए, क्योंकि जो भगवान का प्रसाद खाता है ना, अब भगवान का प्रसाद माने भगवान का जूठा। अब किसी को टीबी रोग हो गया है और किसी को खिला दीजिए उसका जूठा, तो टीबी हो जाएगा। किसी को कोई बीमारी है, तो अगर भगवान का जूठा खाएंगे तो सब भक्त बन जाएंगे। तो भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाना चाहिए पहले, या भोग लगाते समय अनुभव करना चाहिए ये भगवान, आप स्वीकार कीजिए, अनुभव कीजिए कि भगवान जूठा कर रहे हैं, तो उस प्रसाद को खाइए तो भगवान की भक्ति मिलेगी। आज का भाव यही है कि सामर्थ्य हो अच्छा तो भगवान को अच्छा से खिलाइए, सामर्थ्य कम हो तो भी भाव से एक पत्ता ही चढ़ा दीजिए, एक फूल ही चढ़ा दीजिए, एक फल ही चढ़ा दीजिए, प्रेम से जल ही दे दीजिए, कुछ भी भोग लगाते रहिए। खासकर अगर गृहस्थ भगवान को भोग लगाएगा तो उसका भंडार कभी घटेगा नहीं। आज गरीबी क्यों आ गया घर में? न साधु सेवा, न सत्संग सेवा, न प्रभु की सेवा। एक तो धन पता न कितना रंग से आ रहा है, हो सकता हो धन में कुछ मिक्सिंग हो, कुछ बेईमानी हो, कहीं से मिलावट हो, तो रहेगा नहीं और निकलेगा रोग शोक कोर्ट कचहरी में। तो कुछ मौका मिले तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए, कुछ तो शुद्ध होगा धन, कुछ तो शुद्ध होगा मन। और हमारे आप माताएं तो परम भक्त हैं, कमाते भी नहीं, अब पति जाने कैसे कमाते हैं, उनको प्रेरित करके कुछ कुछ दान दक्षिणा दिलाते रहिए, भगवान की सेवा में लगाते रहिए। धन की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, और भगवान जब खाने के लिए तैयार है तदहम भक्ति प्रीतम स्नामी प्रियतात्मना। कोई अगर प्रयत्न करते हुए भाव के साथ तल्लीन होकर मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे खाता हूँ। देखिए कह रहे अस्नामी माने खाना, खाली स्वीकार भी नहीं, मैं उसे खाता हूँ। तो खिलाइए। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो,
अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्ण शरणं मम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सुरी गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर